नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज पॉडकास्ट धर्मेंद्र साहब का है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी। दरअसल ये किस्सा धर्मेंद्र के निधन के बाद का है। अकेली हेमा मालिनी ने कुछ बातें साझा की हैं और वो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। धर्मेंद्र हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन वो अपने करीबियों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। वो अपने अभिनय, कविताओं और कहकहों से याद दिलाते रहेंगे कि जिंदा दिली से जीना क्या होता है। धर्मेंद्र के निधन के चंद रोज बाद फिल्ममेकर हमद अल रियामी, उनकी पत्नी और अदाकारा हेमा मालिनी से मिलने उनके घर पहुंचे और जो तब अपने भीतर के टूटन और अकेलेपन के बीच सहज रहने की कोशिश कर रही थी, उस दुख से निकलने की कोशिश कर रही थी, उस खाली जगह को भरने की कोशिश कर रही थी जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। लेकिन उस दुख के साथ जिंदगी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस उधेड़-बुन में हेमा मालिनी जब एकांत में बैठी थीं, तब उनके पास अमद हमद अल रियामी पहुंचे। आपको बता दें कि हमद अल रियामी 30 सितंबर को धर्मेंद्र से आखिरी बार उनके जुहू स्थित घर पर मिले थे। धर्मेंद्र के चले जाने के 3 दिन बाद वो उनकी पत्नी हेमा मालिनी से मिले। उनसे बातचीत के कुछ दुर्लभ पलों का जिक्र उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में किया है, जहां से ये किस्सा हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमद कहते हैं कि धर्मेंद्र के गुजरने के 3 दिन बाद मैं लीजेंडरी एक्ट्रेस हेमा मालिनी से मिलने पहुंचा। ये मेरी उनसे आमने सामने पहली मुलाकात थी। हालांकि मैंने उन्हें कई मौकों पर बहुत दूर से देखा है, लेकिन ये कुछ अलग था। मार्मिक, दिल पर भारी, ऐसा पल जो छिपाए ना छिपे। मैं उनके साथ बैठा तो उन्हें अंदर से बहुत टूटा हुआ पाया, जिसे वो छिपाने की बहुत कोशिश कर रही थी। हमद अल रियामी आगे कहते हैं कि उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा, काश मैं उस दिन फॉर्म पर उनके साथ होती, जिस दिन मैं 2 महीने पहले उनके साथ थी। काश मैं उस दिन उनसे मिली होती। वो कहते हैं कि उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वो धर्मेंद्र से हमेशा कहती थीं कि क्यों आप अपनी खूबसूरत कविताएं और लेख छपवाते नहीं हैं। और वो कहते हैं कि अभी नहीं, मुझे कुछ कविताएं पूरी कर लेने दो। लेकिन वक्त ने उन्हें थामे नहीं रखा और वो चले गए। ये बातें हेमा मालिनी ने हमद अल रियामी से कही। अपनी इस इंस्टाग्राम पोस्ट में हमद अल रियामी आगे लिखते हैं कि हेमा मालिनी ने फिर कहा, अब अजनबी आएंगे, वो उनके बारे में लिखेंगे, वो किताबें लिखेंगे, जबकि उनके शब्द लोगों के सामने नहीं आए। हेमा मालिनी ने हमद से बड़े दुख के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है कि धर्मेंद्र के फैंस को उन्हें आखिरी बार देखने का मौका नहीं मिला। हेमा मालिनी ने फिर ममतामयी आवाज में कहा, बहुत ही दुख के साथ, और कि धर्मेंद्र कभी नहीं चाहते थे, धर्मेंद्र ने कभी नहीं चाहा कि उनके फैंस उनको कमजोर या बीमार देखें। वो अपने करीबियों से भी अपना दर्द छिपाते थे। जब कोई छोड़कर चला जाता है, तब निर्णय लेना उसके परिवार के हाथ में होता है। हेमा मालिनी के बोलते वक्त उनकी आंखों से आंसू झर रहे थे। हमद अल रियामी कहते हैं कि मैं कुछ पल रुका और उनके आंसू पोंछे। उन्होंने मुझसे कहा कि आखिर उन पर दया बरसी, क्योंकि हमद, आप उन्हें इस तरह नहीं देख सकते। उनका आखिरी वक्त बहुत क्रूर, तकलीफदेह था। हम भी उन्हें इस तरह नहीं देख पा रहे थे। उनके शब्द तीर की तरह चुभ रहे थे, तकलीफदेह मगर सच्चे थे। हमद ने फिर हेमा मालिनी से आखिर में कहा, क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, उनका असर कभी कम नहीं होगा।
जब मैं निकलने के बारे में सोच रहा था तो मैंने झिझकते हुए उनकी तस्वीर के लिए अनुरोध किया, क्योंकि हेमा मालिनी के साथ मेरी कोई तस्वीर नहीं थी जो उनके साथ मुझे जोड़ती हो। उनका रिएक्शन भी धर्मेंद्र की तरह था, मुस्कान के साथ दया का भाव। मेरा हीरो, लीजेंड, सुपरस्टार धर्मेंद्र। भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पसंदीदा सुपरस्टार धर्मेंद्र ने 24 नवंबर को अपने करीबियों, दोस्तों, फैंस सबको इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उन्होंने अपने 90वें जन्मदिन से कुछ दिन पहले मुंबई स्थित अपने घर में अंतिम सांस ली। वो उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। धर्मेंद्र के गुजरने से उनके चाहने वालों और करीबियों के दिलों में एक ऐसा खालीपन आ गया है जिसे शायद कभी भरा नहीं जा सकेगा। लेकिन हेमा मालिनी, उनकी दोनों बेटियां, उनके दुख को समझना आसान नहीं है। धर्मेंद्र का परिवार दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा प्रकाश कौर के साथ, जो धर्मेंद्र साहब की पहली पत्नी है, उनके बेटे सनी देओल, बॉबी देओल, उनकी दो बेटियां, और दूसरा परिवार हेमा मालिनी का परिवार, जहां हेमा मालिनी है, उनकी दो बेटियां हैं। और आपने देखा होगा कि जो प्रेयर मीट हुई धर्मेंद्र के निधन के बाद, वो भी अलग अलग हुई। सनी देओल, बॉबी देओल ने अलग प्रेयर मीट की और हेमा मालिनी ने अपने घर पर अलग प्रेयर मीट की। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का आप वो देखिए ओछापन, कि जो लोग सनी देओल की प्रेयर मीट, सनी देओल के घर पर जो प्रेयर मीट हुई थी, वहां पर जो लोग गए थे, वो लोग हेमा मालिनी के घर नहीं आए। मतलब आप कैसे ये भेद कर सकते हैं? जब जाने वाले से ही मोहब्बत है तो फिर रहने वालों से गिला शिकवा कैसा? ये बात अगर धर्मेंद्र ऊपर से देख रहे होंगे ना, तो उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। धर्मेंद्र ने जितना प्रकाश कौर से मोहब्बत की, उससे कम हेमा मालिनी से नहीं की। प्रकाश कौर अगर धर्मेंद्र की छाया हैं, तो हेमा मालिनी उनका अक्स। हेमा मालिनी धर्मेंद्र की रूह थी, हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिंदगी जरूरी नहीं कि आपके बनाए कायदों पर चले। जिंदगी कभी कभी ऐसे भी चलती है। चले जाने के बाद धर्मेंद्र, आप जहां भी रहेंगे, ही मैन रहेंगे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।